Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि हम लोगों ने हमारा चैप्टर अवर चेंजिंग अर्थ स्टार्ट किया हुआ है, उसको करने में बहुत टाइम लग गया है हमारा ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने इसके MCQ कर लिए हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आगे करें, शॉर्ट आंसर टाइप से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, थोड़े से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेंथ आंसर क्या है, बहुत लेंथी है, मैंने इनको कम कटवाने की भी कोशिश की, लेकिन सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को, तो आप लोगों को लर्न करनी है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट द इरोजन। हाँ जी, इरोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, डिपोजिशन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। आप लोगों को सिंपली मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जहाँ से मिट्टी बहकर चली जाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, इरोजन, विघटन। जहाँ जाकर वो इकट्ठी होती है और एक नई लैंड फॉर्म बनाती है, उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। ये कहता है इरोजन होता है, इरोजन वो है जिसमें क्या है, जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप यानी कि पृथ्वी की ऊपर वाली सतह है, वो बहकर चली जाती है, उड़कर चली जाती है बाय डिफरेंट एजेंट, अलग अलग प्रकार से, लाइक वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के द्वारा। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वाइल डिपोजिशन, जबकि डिपोजिशन क्या है, रेफर्स टू द फिलअप, फिलअप मतलब उसका भर जाना, ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पर कोई एरिया खाली है, डिप्रेशन है, वहाँ पर मतलब कम मिट्टी है, तो उस एरिया में क्या है, वो जाकर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। पूरा लेसन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाट आर द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। हाँ जी, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या था, जो फोर्सेस हमारी पृथ्वी के अंदर लगते हैं उनको तो बोलते हैं हम एंडोजेनिक, और जो फोर्सेस पृथ्वी के बाहर लगते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है इसमें। एंडोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एक्ट इनसाइड आवर अर्थ आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस पृथ्वी के अंदर एक्ट करते हैं, कुछ प्रक्रिया करते हैं, वो क्या होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। दीज फोर्सेस कैन बी सडन और स्लो। ये आगे दो टाइप के थे, सडन और स्लो। सडन फोर्सेस प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, जो सडन फोर्सेस होते हैं, अचानक से लगते हैं, उनसे क्या होती है, अचानक वाली मूवमेंट, सडन मूवमेंट। एंड स्लो फोर्सेस कोज स्लो मूवमेंट्स, और जो धीरे धीरे फोर्स लगते हैं उनसे क्या होती है, स्लो मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो स्लो फोर्सेस होते हैं वो कहाँ पर मूवमेंट करते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो फोर्सेस जो पृथ्वी के सरफेस यानी कि ऊपर वाली सतह पर फोर्स लगाते हैं, आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस, उनको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। दीज फोर्सेस गिव राइज टू ग्रेट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। इसकी वजह से बहुत अधिक तरह की, बहुत अलग अलग वेराइटी की क्या बनती है, लैंडफॉर्म बनती हैं। दीज फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस, इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस को, ठीक है। आई होप अब तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वोल्केनोज, वोल्केनोज के ऊपर एक छोटा सा नोट लिख लिए। ऑल्सो ड्रॉ ए डायग्राम, और उसका एक डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए। हाँ जी, आप सभी को अपनी नोटबुक में इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है, और कलर भी करना है, बहुत सफाई से इसको बनाना है, ठीक है। वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग in the earth crust through which molten material erupt suddenly। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो इज द ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। जो पृथ्वी के ऊपर वाली सतह होती है, कौन सी होती है, वो क्रस्ट होती है, राइट। वोल्केनो क्या होती है, जो पृथ्वी का ऊपर सतह होता है ना, उसका एक हिस्सा खुला हुआ होता है, उसका मुंह से टाइप क्या होता है, मतलब खुला होता है। वोल्केनो इज द ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। वोल्केनो एक ओपन एरिया होता है अर्थ क्रस्ट का, थ्रो विच, जिसके द्वारा मोल्टन मटेरियल इरप्ट, जो पिघला हुआ लावा है वो फूटने लगता है सडनली, अचानक से ही। वोल्केनोस ब्रिंग्स हॉट गैसेस, वोल्केनो के अंदर क्या क्या होते हैं, गर्म गैस होती हैं, ऐश राख होती है, सॉलिड रॉक, सॉलिड पत्थर होते हैं, मटेरियल होते हैं काफ़ी तरह की, स्टीम, स्टीम क्या होता है, भाप होती है, फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के अंदर ही। द ओपनिंग ऑफ वोल्केनो ऑन द अर्थ सरफेस इज कोल्ड ए वेंट। जहाँ से वो हिस्सा ओपन हुआ होता है ना अर्थ क्रस्ट का, उसको बोलते हैं हम वेंट। वाइल द फ्यूनल शेप्ड, और जो वो कोन की टाइप की शेप बनी होती है, बेसिन सराउंडिंग द ओपन एरिया और वेंट इज टर्म्ड एज क्रेटर। और जो उस
ओपन एरिया के आसपास वो कीप से शेप का बना होता है ना, कोन की शेप का, उसको बोलते हैं हम क्रेटर। देखो ये है, नीचे क्या दिया हुआ है, मैग्मा, ये जो और नीचे दिया हुआ मैग्मा है, ठीक है। ये ऊपर ऐश क्लाउड बना हुआ है उसका, ठीक है। जो इसके चार, ये जो जहाँ से ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेंट, और ये लावा फ्लो करके आ रहा है बाहर, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। आई होप आपको समझ आया होगा, हमने लेसन में भी ये सब किया था, ठीक है। हाउ आर द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड, कैसे ये फ्लड प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। फ्लड प्लेन्स आर द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म ऑफ द रिवर, जो फ्लड प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं, डिपोजिशन से बनती है, किसके द्वारा, रिवर जो मिट्टी बहा कर लाती है और डिपोजिट हो जाती है वो मिट्टी जहाँ पर, वहाँ वो कैसी लैंड फॉर्म बनाती है, फ्लड प्लेन्स टाइप। देखो कैसे बनती है, रिवर इन देयर लोअर कोर्सेज, जब क्या है नदी बहती हुई आती है, प्रवाह करती हुई आती है, लोअर कोर्स का मतलब होता है प्रवाह, कैरी ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फाइन सोल, वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बारीक मिट्टी लेकर आती हैं, एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स, और कुछ कुछ कंकड़ भी लेकर आती है जिसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। ड्यूरिंग द फ्लड, जब फ्लड आ जाता है, दी सेडिमेंट्स आर स्प्रेड ओवर द एडजेसेंट एरिया, जो ये सेडिमेंट है, जो मटेरियल वो बहाकर लेकर आई, वो आसपास के एरिया में क्या आ जाता है, बिखर जाता है, ठीक है, फैल जाता है। ए लेयर ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिट इन द प्लेन एरिया, और इस तरीके से जो वो सेडिमेंट था ना वो एक प्लेन एरिया में इकट्ठा हो जाता है, फॉर्म ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और इससे क्या बन जाता है, एक फ्लैट मतलब एक मैदानी उपजाऊ फ्लड प्लेन बन जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। व्हाट आर द ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक क्या है, ठीक है, सॉरी, ऑक्सबो लेक क्या है, एंड मेनिंडस क्या है। हाँ जी, मेनिंडस क्या थे, हम लोगों ने जो पढ़ा था लेसन, क्या था मेनिंडस, जैसे ही क्या जब क्या है कोई नदी मैदानी भागों में आती है, ठीक है, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा मोड़ खा के, मतलब कभी इधर मुड़ जाते हैं कभी उधर मुड़ जाती है, वो जो मूव करती है ना उसको बोलते हैं मेनिंडस। क्या बोलते हैं, मेनिंडस, ठीक है। और जब क्या है उसका कोई जो मेनिंडर बहते बहते जहाँ उसका एक मुँह यानी कि जो उसका लूप होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वो मेन रिवर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। एक बार पढ़ते हैं, मेनिंडर ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ ग्राउंड फोर्स, क्योंकि जो ग्राउंड पृथ्वी के प्लेन एरिया की तरफ आती हुई आने की वजह से जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, द रिवर स्विंग इनटू वेरियस लूप्स, तो वो जो रिवर है वो क्या है बहुत सारे लूप से होकर जाती हैं, दैट आर कॉल्ड मेनिंडर, जिनको क्या बोलते हैं, मेनिंडर्स। क्या बोलते हैं, मेनिंडर्स, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स क्या होती है, मोर सर्कुलर मेनिंडर, जब क्या बहुत ज़्यादा सर्कुलर मेनिंडर होते हैं, गिव्स बर्थ टू ऑक्सबो लेक्स, उससे क्या बन जाते हैं, ऑक्सबो लेक, यानी कि जब बहुत ज़्यादा सर्कुलर हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम से मोड़ आ जाता है, तो उससे क्या बन जाते हैं, ऑक्सबो लेक। इन दिस प्रोसेस इरोजन टेक्स प्लेस ऑन द कनकेव साइड, इस तरह की प्रोसेस में क्या होता है, जो इरोजन होता है वो कनकेव साइड में होता है, और जो डिपोजिशन होता है कन्वेक्स साइड में होता है मेनिंडर की। स्लोली दिस प्रोसेस फ्रॉम द ऑक्सबो लेक, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती रहती है और क्या बन जाती है हमारी ऑक्सबो लेक। हाँ जी, मेनिंडर आपको समझ आया। मेनिंडर क्या होता है, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मेनिंडर क्या होता है, सॉरी, इस तरीके से क्या होता है, कई बार हमारी लेक आती है, ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा मूव करती है, जैसे एकदम से यहाँ मूव की बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ऑक्सबो लेक, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, इसकी वजह से क्या बन जाती हैं, ऑक्सबो लेक। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये सब आप लिख लेना। तब तक के लिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।